नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अभी आप खुद सोचो कि एसएससी सीजीएल 2025 का सिर्फ 4 दिन का एग्जाम ओवर हुआ है और यहीं पे पता चल गया है कि जो चेयरमैन सर हैं जो कहते हैं, यानी कि जो उनकी कथनी और करनी है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंस है। यहाँ पे एक बड़े लेवल पे यहाँ पे गेम हो रहा है एसएससी में। और अब भी अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से आपका चल रहा है और जो लोग तथाकथित मोटिवेटर लोग जो कह रहे हैं कि 95% एग्जाम सही है, 5% अगर गड़बड़ी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कई चीजें इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो वाकई में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे गलत हो रहा है और एसएससी चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से अगर एग्जाम कराना है आपको तो आप मत कराइए, अभी अपना सिस्टम रोबस्ट कर लीजिए। उसके बाद जब प्रॉपर सारे आपके पास अरेंजमेंट हो जाए, एक अच्छी जो कंपनी है, जो टीसीएस वगैरह जैसी कंपनी, उसको हायर करिए और फिर एग्जाम कराइए। आपने जिस तरीके से इस कंपनी को टेंडर दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से आपने नियम बदले, फिर इस कंपनी को आपने एलिजिबल बनाया और फिर आप इस तरीके से एग्जाम करा रहे हो, तो सारी चीजें लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से आपका फेयर एग्जाम चल रहा है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक दो इशू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो इशू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर एक बच्चा जो है वो यहाँ पे फेस कर रहा है। पहले क्या होता था, जब टीसीएस एग्जाम कराती थी तो अमूमन 5 दिन, या आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाता था। इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई वो नहीं है। फिर इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि भाई 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे। अब भाई एग्जाम से सोचो, बच्चा उसका एग्जाम मान लेते 15 तारीख को, 14 तारीख को उसका एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर पा रहा है या 15 तारीख को ही वो डाउनलोड कर पा रहा है, तो भाई ऐसा एडमिट कार्ड में वो क्या नकल कर लेगा। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देख पा रहे होंगे, एक बच्चे ने मुझे मतलब यहाँ पे मैसेज किया, यहाँ पे उसका 15 तारीख को एग्जाम था, 13 तारीख रात शाम तक उसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हुआ। अब आप खुद सोचो, स्टूडेंट की मरा स्थिति को समझ सकते हो कि जिस बच्चे का 15 तारीख को एग्जाम है, मान लेते हो उसने रिजर्वेशन भी करा लिया, अब वो जा रहा है, जब उसका एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं होगा, वो इसी संशय में है कि डाउनलोड होगा या नहीं होगा, तो आखिर क्या करना चाहते हो। तो अगर बाई चांस नहीं डाउनलोड हुआ तो वो एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जिन सेंटर का मान लेते जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्जाम आ गया है, एक दिन बचा हुआ है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसका साफ साफ मतलब है कि उस सेंटर पे एग्जाम आप कैंसिल करोगे। तो ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, कि बच्चों का एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई जब 3 दिन आप बोल रहे हो अपने रूल में, आप बहुत पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराना चाहते हो, तो 3 दिन पहले तो एटलीस्ट आप दे दो। एडमिट कार्ड में बच्चा क्या कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपने सिटी चेंज किया, एग्जाम डेट चेंज की, तो इससे रिलेटेड तो प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। अगर आपने एग्जाम अभी तक नहीं दिया है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जिस वजह से सबसे ज्यादा आप देख पा रहे होगे कि लगातार अभी 4 दिन का एग्जाम ओवर हुआ है और 4 दिन में इतनी ज्यादा शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्वर की और दूसरा है पावर की। यहाँ पे इनके पास सोचो ढंग के जनरेटर नहीं लगा पा रहे हैं, पावर कट की वजह से यहाँ पे एग्जाम जो है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सर्वर की हो रही है और इस वजह से स्टूडेंट का सोचो 10-10 मिनट का लॉस हो रहा है। ऐसा एग्जाम जहां पे 1 मिनट की भी कीमत है, आप सोचो बच्चा एक एक नंबर या पॉइंट नंबर से यहाँ पे बाहर हो जाता है। आप वैसे एग्जाम में 10-10 मिनट का उसका टाइम्स का लैप्स हो रहा है और फिर भी उसको टाइम नहीं मिल रहा है, उसके टाइम की बर्बादी हो रही है। अब बताओ बच्चे का अगर बीच में, ऐसा कई एस्पिरेंट के साथ हुआ है कि उसका अच्छे तरीके से प्रॉपर लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, सर्वर की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, पता चला क्वेश्चन जूम हो रहा है, तो उसका अगर मान लेते हैं ठीक भी करता, 2-3 बार अगर प्रॉब्लम होती है बताता है इन्विजिलेटर को, तो वो ठीक भी होती है, तो जो टाइम जा रहा है वो उसको टाइम भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो अब उसको एकदम अगर प्रॉब्लम हो गई, उसका कोई किसी भी तरीके से अगर माउस में दिक्कत है या कीबोर्ड में दिक्कत है या क्वेश्चन देखने में दिक्कत है, तो आप बताओ अगर उसका 10 मिनट लैप्स हो जाएगा तो उसकी मनास्ती समझो, क्या वो एग्जाम देने लायक बचेगा, किस माइंड सेट से वो एग्जाम देगा। कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन होगी फिर भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो सर्वर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे सेंटर पे क्या है, जो ये लोग स्टाफ है इनका,
उनको अच्छे तरीके से नॉलेज ही नहीं है। अगर उनको कोई कंप्लेन भी कर रहा है कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमारा सिस्टम चेंज कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो जाने दो, फिर हम इसे करेंगे। और उसके अलावा जो स्टाफ है उसको प्रॉपर जानकारी नहीं कि किस तरीके से जो है वो चीजें सही होंगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है, और इसी की वजह से आप देख पा रहे होगे कि लगातार आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि झारखंड में आप देख रहे हो 14/9/2025 का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नवी मुंबई का, यहाँ पे 14/9/2025 का यहाँ पे जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल कर दिया गया फर्स्ट शिफ्ट का। उसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे नोटिस आ चुके हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या, देखो आप ये मुंबई का सेंटर है, यहाँ पे टीयर 1 का 15 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये आपकी तैयारी है भाई कि पूरा का पूरा एग्जाम अगर कैंसिल करना पड़ रहा है तो सोचो कि कितने बड़े लेवल पे इन्होंने प्रिपरेशन की होगी। तो भाई इस तरीके से एग्जाम मत कराओ। अभी तक सोचो 4 दिन एग्जाम हुआ है, और 4 दिन में ओवरऑल 31 शिफ्ट्स का जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल हुआ है, और ये ओवरऑल एग्जाम। तो आप क्या सीजीएल के एग्जाम को साल भर कराने का प्लान है आपका? और फिर आप कहते हैं कि मतलब टीचर के लिए नोटिस निकालते हैं कि 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाएंगे, स्टूडेंट के लिए नोटिस निकालते हैं। तो जहां पे सेंटर पे प्रॉब्लम हो रही है इनके ऊपर आप क्या जुर्माना लगाने वाले हो? तो बहुत बड़े लेवल पे मिसमैनेजमेंट है। तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस एग्जाम को कैंसिल करो, जब चीजें सही हो जाएं फिर आप एग्जाम कराना। ऐसे एग्जाम का कोई मतलब नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि 95% एग्जाम सही है, 5% दिक्कत हो रही है, तो भाई 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसका 5% जोड़ लो कितना, और वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे एग्जाम कैंसिल हुआ। जैसे कि 12 सितंबर में आप देख सकते हैं पहली शिफ्ट का एग्जाम जम्मू में कैंसिल हुआ। 12 सितंबर में पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट का एग्जाम गुड़गांव में कैंसिल हुआ। 12 सितंबर को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम आपका जो है कलेबेरिया वेस्ट बंगाल में आपका कैंसिल हुआ। 12 सितंबर का देख सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी का बोकारो झारखंड में कैंसिल हुआ। 12 तारीख को देखो 12 तारीख के कितने केसेस हैं। उसके बाद 13 तारीख में भी, फिर उसके बाद 14 तारीख में भी, लगातार आपके सोचो एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। तो भाई एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चेयरमैन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नैतिकता के आधार पर पहले तो आप इस्तीफा दीजिए कि आप एग्जाम को सही तरीके से नहीं करा पाए। आपने इतने स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा दिया। आपसे लगातार कहा जा रहा था कि एग्जाम मत कराइए, अभी मत कराइए, लेकिन आपने नहीं माना। आपने कहा कि हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम एग्जाम सही से कराएंगे। तो यही आपकी तैयारियां हैं। तो भाई इस तरीके से एग्जाम को कोई मतलब नहीं है, और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा सोचो कई जगह ऐसे भी केसेस हैं जहां पे मतलब कहा जा रहा है, अभी मैं उसका मतलब पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि ऐसी है, लोग कह रहे हैं कि सॉल्वर भी पकड़े गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी एफआईआर की वगैरह कॉपी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। बाकायदा स्टूडेंट ने एप्लीकेशन लिख के जो पुलिस थाना है वहां पे कंप्लेन भी किया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ढेर सारी प्रॉब्लम। उसके अलावा पता चला कुछ शिफ्ट का, जैसे एक शिफ्ट का पेपर है तो उसके कुछ बच्चों का एग्जाम हो रहा है और कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो आप बताइए, जैसे 100 भी बच्चे अगर आप एग्जाम उनका नहीं करा पा रहे हो, वो छूट जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा फेलियर है। तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ पाओगे। बाकी ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जितने बड़े बड़े टीचर जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे एक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जो बड़े बड़े टीचर हैं वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं। इन्होंने एफआईआर कर रखी है लोगों के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।